सबसे पहले जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है इसको हम प्रसाद में बांट भी सकते हैं, या फिर आप जो सासू माँ को वाइना देंगे उसके साथ भी सासू माँ को इसको दे सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री को भी आप सासू माँ को सारी दान कर सकते हैं, या फिर एक दो सामान इसमें से अपने लिए भी रख सकते हैं। साथ में ये दक्षिणा भी हमें सासू माँ को देनी है, और साथ में ये सातु सिक्का और सुपारी इसमें से अलग रख लेंगे। सातु हमें सासू माँ को देना है। सासू माँ नहीं है तो आप जेठानी को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं, या फिर आपके जो रिश्ते में आपको जरूरी लगे उसको आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये बायना हम निकाल देंगे। जल के लोटे को हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, और जो गाय के लिए हमने पेड़ी बनाई थी इसको हम गाय को खिला देंगे। अगर आप के आसपास कोई गाय रखता है तो वहां जाकर गाय को खिला दे, थोड़ा बहुत चारा भी गाय को डाल दे। जो गाय की मूर्ति हमने रखी थी जल के छींटे देते हुए इसका विसर्जन हो जाएगा, इसको वापस मंदिर में हम बिठा देंगे। उसके बाद जो गेहूं हमने ली थी इस गेहूं को हम किसी को दान कर सकते हैं, या फिर आप पंछियों को भी इसको डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सातु हमने अलग से भोग लगाया था माता पार्वती को, इसमें से हम रात को जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो इसी से हमें व्रत खोलना है। उसके बाद सुपारी और सिक्के को भी हम जल के छींटे देकर फिर से पूजा में यूज कर ले। देखिए जो भी फूल पत्तियां हमने चढ़ाई हैं इन सभी चीजों का हमें विसर्जन करना होता है। जिस तरह से दिए में बाती बची हुई है इसका भी हमें विसर्जन करना है, इसको भी हम तलाई में छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए जो माता पार्वती को हम पाटे पर बिठाया है इस पाटे को भी हम धोकर पूजा में दोबारा से यूज कर लेंगे, तो इसको भी हम जल के छींटे देते हुए वापस रख लेंगे। उसके बाद देखिए हमें विसर्जन हमें माता पार्वती का, और साथ में जिस पेपर पर हमने टिकियां दी थी, टिकियां अगर आपने दीवार पर दी थी तो आप जल के छींटे लगाकर वहां से साफ कर सकते हैं, या फिर आपने इस तरह से पेपर पर बनाई है पेपर को आप उठाकर भी रख सकते हैं, या फिर आप उसका विसर्जन कर लें। तो इस तरह से मैंने तलई जो मैंने बनाई थी उसी में इन सब चीजों का मैं विसर्जन कर, माता पार्वती को भी इसी तलई में हम छोड़ देंगे। ऐसे धीरे धीरे इस तरह से तलाई में पानी आपको कम लग रहा है तो थोड़ा पानी और डाल दें। उसके बाद जो नीम की टहनी है इसको भी हम इसी में छोड़ देंगे। और देखिए मैंने मिट्टी में नीम की टहनी को लगाया था, आपने अगर गेहूं में लगाया था तो आप गेहूं पंछियों को डाल दें, अगर मिट्टी में लगाया था तो मिट्टी भी आप इसी तलाई में छोड़ दें। साथ में जो भी फूल पत्तियां हैं वो सभी को हमें इसमें छोड़ना है। अगर आपके आसपास नदी तालाब है तो आप नदी तालाब में सारी सामग्री ले जाकर वहां भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। मैं आपको घर पर विसर्जन करना बता रही हूँ। तो जो भी चौकी पर हमारे गेहूं के दाने थे वो सभी मैंने इकट्ठा कर लिया है, इन सभी को हम पंछियों को डाल देंगे। और तलई में मुझे पानी कम लग रहा तो मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया। मिट्टी है थोड़ी देर में घुल जाएगी, इसको हम फिर गमले में डाल देंगे, पौधों में डाल देंगे। इस तरह से इसका विसर्जन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।